देखो इसके बाद लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ यूपी लैंड लॉस रेवेन्यू लॉस से रिलेटेड 2006। और उसमें है ये क्वेश्चन नंबर 7 सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें दिखा रहा है मेंटेनेंस एंड रिवीजन ऑफ विलेज रिकॉर्ड्स। इसमें हमने ऑलरेडी इसका टॉपिक कवर किया था, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और म्यूटेशन प्रोसीडिंग्स। तो अब हम कर रहे हैं रिकॉर्ड एंड सर्वे ऑपरेशन, जो इसी का ही पार्ट है और नॉर्मल सा ही ऑलरेडी टॉपिक है जो कि डिस्कस किया हुआ है, प्लस प्रिपरेशन ऑफ न्यू रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। ठीक है, तो अब हम लोग दो चीज़ कर रहे हैं, रिकॉर्ड एंड सर्वे ऑपरेशन कि कैसे होता है, बाय गवर्नमेंट होता है, और प्रिपरेशन ऑफ न्यू रिकॉर्ड ऑफ राइट। रिकॉर्ड ऑफ राइट हमने पढ़ा था ROR, अब प्रिपरेशन हो रही है न्यू रिकॉर्ड ऑफ राइट की। तो सबसे पहले बात करते हैं रिकॉर्ड एंड सर्वे ऑपरेशन। तो अगर यूपी लैंड लॉ की बात करें, यूपी लैंड रेवेन्यू की बात करें, तो सर्वे एंड रिकॉर्ड ऑपरेशन जो है आर ऑफिशियल गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ है। अब रिकॉर्ड सर्वे या रिकॉर्ड ऑपरेशन की बात करें तो ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल एक्टिविटीज़ है जो गवर्नमेंट कराती है टू अपडेट लैंड रिकॉर्ड। जैसे कि उसका मैप अपडेट कराना हो, उसका खसरा या उसकी खटौनी, खटौनी का मतलब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ही है, वो अपडेट कराना हो। ठीक है, जिसमें सारी डिटेल्स आती है, ऑनर की डिटेल और प्रॉपर्टी की डिटेल, नंबर ऑफ प्लॉट, नंबर ऑफ लैंड, क्या लाइबिलिटी है क्या राइट है, ये सारे कुछ। एंड और इसके बाद रीसर्वे भी होता है एरिया का अगर रिक्वायरमेंट रहती है तो। ठीक है, इनिशिएटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के बाद ही होता है। अब देखो इन सारी चीज़ों में क्या इन्वॉल्व होता है, वेरीफाइंग बाउंड्रीज, रिकॉर्ड एंड सर्वे ऑपरेशन के अंदर बाउंड्रीज वेरीफाई करना, मैप को करेक्ट करना जो ऑलरेडी है, ठीक है, उस एरिया का, और प्रिपेयर फील्ड बुक जो कि लोकपाल बनाते हैं, उसकी बाउंड्री से रिलेटेड और सारी अपडेट्स वगैरह लिखते हैं। रिवाइजिंग राइट रिकॉर्ड, और कोई भी अपडेटेशन आई है न्यू, किसी ऑनरशिप की, कोई सेल की, कोई सक्सेशन की, तो वो इसमें रिवाइज करते हैं। इसके अलावा इशू प्रोक्लेमेशन ऑफ बाउंड्री मार्क्स, और इसके अलावा जो भी रिकॉर्ड ऑफिसर होता है उसकी हेल्प के थ्रू प्रोक्लेमेशन भी बाउंड्री मार्क्स से रिलेटेड इशू करते हैं, जिसमें नो ऑब्जेक्शन वाली चीज़ थी। अगर किसी को ऑब्जेक्शन होता है उसमें तो फिर वो बताता है, फिर इशू होंगे और फिर वो सॉल्व होगा। तो अदरवाइज़ इशू करते हैं प्रोक्लेमेशन फॉर बाउंड्री मार्क्स के लिए कि किसी को कोई इशू तो नहीं है जो हम बाउंड्री कर रहे हैं मार्क। अगला है हैंडलिंग डिस्प्यूट्स, और अगला है इंश्योरिंग एक्यूरेट लैंड डाटा फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। और लास्ट हम ये ध्यान रखते हैं कि जो डाटा कलेक्ट हुआ है वो सही हो, एक्यूरेट हो लैंड, रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अगला चलते हैं प्रिपेयरिंग ऑफ न्यू रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, जो अगला टॉपिक था, प्रिपरेशन ऑफ न्यू रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। सो प्रिपेयरिंग ऑफ न्यू रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में क्या है, देखो न्यू रिकॉर्ड ऑफ राइट, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स आपको नॉर्मली वही बतानी है जैसे कि खटौनी की डेफिनेशन थी, जिसमें ऑनरशिप की डिटेल्स आती हैं, कौन ऑनर है, क्या अपडेटेड डिटेल है उसकी, क्या लाइबिलिटी है, क्या राइट है, क्या टैक्सेस हैं उसके, और उसका लैंड नंबर और उसकी बाउंड्रीज, जो भी उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स होती है वो मेंशन होता है इसमें। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स, अगर पॉइंट्स में हम लिखते हैं डेफिनेशन बताने के बाद, पहला है लीगल बेसिस। लीगल बेसिस क्या है इसका, सेक्शन 31 आता है यूपी लैंड रेवेन्यू कोड का 2006 का, जो कि मैंडेट करता है कि इसका मेंटेनेंस जो है न्यू रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का, जो मेंटेनेंस का मैंडेटरी है वो है कलेक्टर के थ्रू। ठीक है, कि कलेक्टर ही इसको मेंटेन करेगा। अगला है कंटेंट। अब देखो रिकॉर्ड ऑफ राइट के अंदर कंटेंट में ऑनर नेम आता है, प्लॉट नंबर आता है, एरिया आता है, कितना एरिया है, नेचर ऑफ इंटरेस्ट, शेयर कितना है उसका, कंडीशन कैसी है, लाइबिलिटी कैसी है, रेवेन्यू है या रेंट जो भी आ रहा है उसकी डिटेल। अगला है कंप्यूटराइजेशन। अब देखो मेजर पुश हुआ डिजिटाइज के लिए, अब देखो टाइम चेंज हो रहा है तो हर एक चीज़ डिजिटाइज हो रही है, तो ऑल रिकॉर्ड्स अब यूपी के अकॉर्डिंग क्या है, सारी चीज़ें कंप्यूटराइज होंगी वाया ऑफिशियल उनकी भूलेख पोर्टल के थ्रू। ठीक है, ये प्रिपरेशन है न्यू रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के लिए, तो कैसे कैसे वो करेंगे वो बेसिस है। अगला है रियल टाइम अपडेट्स। तो रियल टाइम अपडेट रहती है इसके अकॉर्डिंग, कोई भी चेंजेस हुए हों जैसे कि ट्रांसफ़र हुआ हो या मोटेशन हुई हो, ठीक है, सेल के थ्रू।
तो ये रिफ्लेक्ट करेगा उसी में जो कि तहसीलदार अप्रूव करता है। तहसीलदार के अप्रूव के बाद उसमें ऑनलाइन चढ़ जाएगा जो कि रियल टाइम अपडेट देगा। तो यहाँ ये भी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है मेंटेनेंस एंड रिवीजन ऑफ विलेज रिकॉर्ड। ठीक है, बाकी आगे चलता है टॉपिक के लिए।